हे ऑल, कैसे हो आप और क्या चल रहा है। आई होप कि आप ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी में क्या क्या ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स से मिलकर बनी है। तो पहला ऑर्गन सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे विच इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मिलकर बनता है ब्रेन और ब्रेन सेल्स से। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला के हमारा बनाते हैं नर्वस सिस्टम। उसके बाद आता है एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी हार्मोन्स और उनको सिक्रीट करने वाले जो भी ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में। फिर आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम्स में जो लिम्फ्स का फ्लो होता है वो डिस्कस करेंगे। देन इट इज़ सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा। जितना भी ब्लड सप्लाई ऑफ द बॉडी है वो सब हम पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स में। हार्ट का जो स्ट्रक्चर वगैरह है वो भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ही पढ़ते हैं। फिर आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हम रिस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी होती है, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। फिर आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गन्स हैं सॉरी विच इज़ स्टमक, इंटेस्टाइन, वो सारा हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में आता है हमारा किडनी और उनका फंक्शन और यूरिन का फॉर्मेशन और यूरिन वॉइडिंग। ये सारा एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। स्केलेटन सिस्टम आपको पता ही होगा, बोन से मिलकर बनता है। मस्कुलर सिस्टम की भी हम बात करेंगे विच इज़ मेड अप ऑफ मसल्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आता है हमारा स्किन, नेल्स एंड इट्स अपेंडेजेस, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे, उनका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो इसमें हमारे कोर्स में क्या है कि हमें ये सब डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, ये सब सिर्फ हमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखना है। इसे हम डिटेल में नहीं देखने जा रहे हैं, बस हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटा सा क्विक रिवीजन वीडियो होने वाला है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है वो 8 से 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। जो भी खाना हम खाते हैं उनका डाइजेशन और उनका एब्जॉर्प्शन, वो सारा हमारा काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, मेन जो पार्ट होते हैं वो होते हैं माउथ, एसोफेगस, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके एंड हो जाता है। लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस। Digestion is the process of breaking of food into small molecules so they can be absorbed and used by the body. डाइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें जो भी खाना हम खाते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है। जो भी फूड हम लेते हैं, जो भी हम दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो भी खाते हैं वो सारा क्या होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में पहले टूटता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद उससे मिलती है हमें एनर्जी। और एनर्जी जब मिलेगी तभी तो बॉडी काम करेगी, ठीक। फिर जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं, द ऑर्गन्स दैट फूड विल पास थ्रू, जिनमें से फूड हमारा पास होता है वो होता है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारा माउथ में जाता है, माउथ से वो जाता है एसोफेगस में। एसोफेगस को हम खाने की नली भी बोलते हैं इसीलिए। उसके बाद वो जाएगा स्टमक में, फिर वहाँ से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे उसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होगा, और उसके बाद वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले देखते हैं एसोफेगस। ये क्या होता है? एक मस्कुलर ट्यूब्यूल होता है दैट कनेक्ट थ्रोट टू स्टमक। इसका काम क्या होता है कि जो हमारा जो थ्रोट है, जो गला है, उसको स्टमक से कनेक्ट करता है। तो जो भी खाना हम खाएंगे वो गले से हमारे पेट में कैसे जाएगा? एसोफेगस के थ्रू। इसे हम खाने की नली भी बोलते हैं। मूव्स फूड डाउन बाय स्क्वीजिंग। ये खाने को नीचे कैसे लेके आता है? एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं वो स्क्वीज़ करके चला जाता है स्टमक में। स्टमक
स्टमक इज ए मस्कुलर बैग वे केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन कॉन्टिन्यूस। स्टमक एक मस्कुलर बैग होता है जहाँ पे केमिकल एज वेल एज मैकेनिकल डाइजेशन होता है। स्टमक में क्या होता है, फूड स्टेज फॉर 4 आवर्स। 4 घंटे तक खाना हमारा जो है वो फूड स्टमक में स्टोर रहेगा। उसके बाद वो काइम में चेंज हो जाता है। काइम क्या होता है, सेमी सॉलिड मिक्सचर ऑफ फूड होता है, यानी कि जो खाना हम खाते हैं जब उसमें बहुत सारे सलाइवा मिल जाता है और भी बहुत सारे उसमें जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो मिल जाते हैं तो वो हाईली एसिडिक हो जाता है। उसका pH 2 से 3 होता है, नॉर्मली 2 to 4 हो सकता है। तो उसको जो मिक्सचर होता है खाने का और डाइजेस्टिव जूसेस का वो एक सेमी सॉलिड मिक्सचर बन जाता है, उसको हम बोलते हैं काइम। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि नियरली 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। 7 मीटर्स लॉन्ग एक ट्यूब होती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, जहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस जो लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीट होते हैं आके ऐड हो जाते हैं फूड में फॉर द डाइजेशन। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें फिंगर लाइक ऑब्जेक्ट्स निकले होते हैं, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कुछ प्रेजेंट होते हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। विलाई का काम क्या होता है, विलाई एब्जॉर्ब स्मॉल न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, जो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करती है विलाई। ऑल फिजिकल एंड केमिकल डाइजेशन एंड्स, जितना भी फिजिकल और केमिकल डाइजेशन होता है वो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एंड हो जाता है। जितना भी डाइजेशन का काम है वो सारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, हाईली अल्कलाइन होता है और ये पाइलोरिक स्टमक से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो एसिडिक pH होता है फूड का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है आके। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना, जहाँ पे अनअब्जॉर्ब मटेरियल्स आके सॉलिड हो जाते हैं। जितना भी फीकल मैटर है वो सारा आके हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ही डिपॉजिट होता है। जो भी फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है और उसमें से जो भी वाटर होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी और फूड जो हमारा होता है वो और सॉलिड हो जाता है और फूड अब फूड नहीं रह जाता है, वो वेस्ट मटेरियल में चेंज हो जाता है। इसके भी 2 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन। मेन इसके 2 पार्ट्स होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद प्रेजेंट होता है रेक्टम और हमारा एनस। रेक्टम में फीकल मैटर स्टोर रहता है। एनस क्या होता है, एनस एक बॉडी पार्ट होता है जहाँ से जिसके थ्रू जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा वो फीसेस के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। यहाँ पे कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं और वो मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। अब आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो मेजर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच दे आर 4 स्ट्रक्चर्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा मिलकर बनता है नोज़, माउथ, ट्रैकिया और लंग से। इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फंक्शन होता है विच इज़ मूव्स एयर इनटू एंड आउट ऑफ लंग्स, यानी कि एयर को जो भी हम सांस लेते हैं एयर के फॉर्म में उसको लंग्स तक लाना और ले जाना, और ये गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करता है ब्लड और लंग्स के बीच में। इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रांच होते हैं एयर सैक्स के। तो ब्रोंकस होते हैं, कुछ एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राइट जो पार्ट होता है वो लार्जर होता है लेफ़्ट पार्ट से। राइट जो पार्ट होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं और जो लेफ़्ट ब्रोंकस होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। राइट वाले में सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और लेफ़्ट ब्रोंकस में हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये ब्रोंकाई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ब्रोंकाई में ही प्रेजेंट होते हैं कुछ एल्वुलाई। एल्वुलाई को हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आई विल ट्राई कि मैं आपको आंसर करके आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।